जय गुरुदेव गुरु प्रेमियों भाइयों बहनों, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों मित्रों, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा। चरित्रवान बनिए। ये जो दाढ़ी बाल और गेरुआ वस्त्र, माथा रंग लेना, अपने आप को बड़ा बाबा बना लेना, ये भक्ति से होता है। भक्ति के असर से अच्छा रहता है। लेकिन लोग ये दाढ़ी बाल और गेरुआ वस्त्र में बड़े बड़े डाकू छुपे हुए हैं, बड़े बड़े चरित्रहीन छुपे हुए हैं, बड़े बड़े मर्डरी कतली छुपे हुए हैं इसके पीछे। असली जो संत होता है वो फालतू की बातें नहीं करता है, उसको कुछ लेना नहीं होता है, वह तो देता है भगवान का नाम, वह रास्ता जो मनुष्य का जीवन का उद्धार हो सके, वो रास्ता। इसलिए ये दाढ़ी बाल वाले और गेरुआ वस्त्र बड़े बड़े मठाधीश बन के बैठ गए हैं, इनसे सतर्क रहिए। ये सब में है, ये हिंदुओं में भी हैं, ये मुसलमानों में भी हैं, ये सिखों में ईसाइयों में भी हैं। ये अपनी कमाई करने के लिए, अपने सुख के लिए और अपने अहम, इनके अंदर अहम है कि हम जनता को, जीवों को बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ मोड़ के और उनसे पैसे हासिल कर लेंगे। उनसे पैसे ऐंठते हैं और कुछ करते। अरे बिना पैसों के, बिना लालच के ये तुमको कुछ बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते। ये क्या बताएंगे? इनने कभी भक्ति की है? जो भक्ति करते हैं ना, वो अलग दिखाई देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बहुत इशारे किए, लोगों की समझ में नहीं आए तो बात की है। और गुरु महाराज कहते थे जय गुरुदेव, और कभी कहते थे राधा स्वामी। तो राधा स्वामी जो है, ये राधा नाम पहले से है। गुरु महाराज ने कहा, संतों ने आत्मा को राधा कहा। और एक हमारे वृंदावन में बाबा जी बैठे हुए हैं, प्रेमानंद महाराज, वह राधा जी की भक्ति करते हैं और वह उनको प्राप्त किए हुए हैं। तो जो संत प्रभु को प्राप्त कर लेता है, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, जो जहाँ तक, वही संत रास्ता बता सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ब्रजवासी और हमारे भारत के लोग के संत महात्मा जब आते हैं तो नाम का ही जागरण करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने एक इशारा किया उन लोगों के लिए जो यहाँ नहीं समझ पाए आकर। तो राधा स्वामी कहते थे गुरु महाराज। ये प्रेमानंद
राधा को श्री कहते हैं, इनको स्वामिनी कहते हैं। तो ये नाम है, ये भी नाम है। अब जिसने जगाया, और ये पहले से जगा है, मालिक भी इस नाम को लेते थे हमारे। तो ये इशारा होता है कि ये संत आगे आएंगे। पहले यहाँ लोग, हमारे यहाँ आते हैं अब भी नए लोग, लेकिन गुरु महाराज के ज़माने में जो लोग आते थे, 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख आदमी रोज, नया आदमी मालिक को दीदार करने, देखने। ऐसे ही आज प्रेमानंद महाराज हैं, उनको सब मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लाखों लोग वृंदावन में आते हैं। तो वह एक संत है। मैं तो वहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन उनको सुना और देखा तो भक्ति करने का जुनून मिलता है ऐसे संतों को देख के। हाँ, ऐसे संतों को देख के भक्ति करने का जुनून अंदर आता है। इसीलिए कहते हैं कि संत महात्माओं के वचन सुनते रहिए। नए प्रेमी हैं जो, वह संत महात्माओं के वचन सुनते रहिए। और पुराने जो सत्संगी हैं, हमारे जय गुरुदेव महाराज जी के शिष्य, उनके लिए भी थोड़ा सी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम भजन करते हैं घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद उठ जाते हैं तो फिर हम संसार का मनन करने लगते हैं, संसार की चीज़ों में फंस जाते हैं, जाके बिल्कुल भूल जाते हैं फिर भगवान को। तो मनन चिंतन जो है वह बिल्कुल मत भूलिए। मनन चिंतन साथ में करते रहिए 24 घंटे। जब भी जग जाएं तो मनन चिंतन भगवान का ही करिए, मालिक का ही करिए। तो आपके भजन में और फायदा हो जाएगा, जल्दी वो प्राप्ति आपकी हो जाएगी। हाँ, मनन चिंतन बदल दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा भजन करते हैं, 10 साल 20 साल हो गया, अभी तक कोई प्राप्ति नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तो तुरंत प्राप्ति दिखाई दे रही है। अरे 10 मिनट 40 मिनट में, पर थोड़ा सफाई, थोड़े मन की सफाई, इधर उधर से ध्यान को हटाएंगे। ये बड़ी बुरी तरीके से संसार में फंसा है ध्यान, मन। तो इस मन को जरा इधर मालिक की तरफ, भक्ति की तरफ लगा के देखो। यहाँ से आगे दुख है, बहुत दुख। मैं तो 40 साल में इतने चीज़ें मैंने देखी, तो कुछ नहीं समझ में आया, केवल दुख ही है। और यहाँ से निकलना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए सब लोग मालिक का नाम लेते रहें। जय गुरुदेव, राधा स्वामी, जय गुरुदेव।